मेरी बात सुनो। हाँ तो बाबा, जब आपकी कोई जिंदगी हलाल करे ना, तो जान बचाने के लिए जिंदगी हराम करना बहुत जरूरी है। सोच है तुम्हारी, देखना तुम थोड़े दिनों में क्या होता है। तुम्हें सुनता कौन है कि तुम्हारे कुछ चाहने से मेरा कुछ हो जाएगा? कौन हो जो इस घर का सुकून बर्बाद कर रही हो, हमारी जिंदगियां हराम कर रही हो? कौन सुनेगा और कौन नहीं, लेकिन फिर भी देखो, पहले दोस्ती का हाथ मैं बढ़ा रही हूँ। नाजरीन, ड्रामा सीरियल जुड़वा की आने वाली एपिसोड बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बनने वाली है। नेक्स्ट एपिसोड में आप देखने वाले हैं ज़ारा बड़ी ही चालाकी के साथ रक्षी को अपने जाल में फंसाना चाहती है, इसलिए वो रक्षी से बात करने के लिए जाती है और रक्षी से यही बात करती है, मैं तो तुम्हारा भला चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ तुम्हारी शादी मुनव्वर से हो जाए। रक्षी भी किसी से कम नहीं होती, वो उल्टा ज़ारा को बातें सुनाती है और उसे कहती है तुम्हारी घर में कोई भी वैल्यू नहीं है और तुम्हें क्यों लगता है कि घर वाले तुम्हारी बात मानेंगे। तो ज़ारा रक्षी से कहती है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम देखती जाओ मैं कैसे सबको मना लेती हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा कहना मानना होगा। और इतना सब कुछ हो जाने के बावजूद भी मैं तुम्हारी तरफ अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ा रही हूँ, तुम्हें फ़ायदा होगा अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लेती हो रक्षी को, क्योंकि ज़ारा के इरादों के बारे में अभी पता नहीं होता, इसलिए रक्षी उसका कहना मान जाती है और उस पर एतबार करना शुरू कर देती है। और वो रक्षी को लेकर मज़र के पास पहुंच जाती है और मज़र से कहती है मैं चाहती हूँ आप रक्षी की शादी मुनव्वर से करवा दें। और मज़र जैसे ही अपनी बेटी ज़ारा की बात सुनता है तो उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो ज़ारा से कहता है तुम होती कौन हो ऐसी बातें करने वाली, तुमने इस घर का और मेरा सुकून बर्बाद करके रखा है। तो वो अपने बाप को जवाब देती है जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है, मैं नहीं चाहती कल को रक्षी मुनव्वर के साथ भाग जाए और आपकी इज्जत पर दाग लग जाए, इसलिए बेहतर है कि आप उसकी शादी मुनव्वर से करवा दें। और वहीं दूसरी तरफ सरमद भी इस बात को लेकर परेशान होता है क्योंकि ज़ारा का रवैया उसके साथ बदल चुका होता है और सरमद को ये बात मालूम नहीं होती ये ज़ारा नहीं बल्कि सारा है। वो फ्रैंकली होकर सारा से बात करने की कोशिश करता है और उसका हाथ पकड़ने की भी कोशिश करता है और सारा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, वो उससे अपना हाथ छुड़वा लेती है और उसको थप्पड़ मार देती है। और सरमद ये बात एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होता कि सारा उसे थप्पड़ मारेगी, तो सारा उसे थप्पड़ मारती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका होता है। और सरमद को थप्पड़ मारने के बाद सारा भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसे समझ नहीं आ रहा होता आखिरकार उसने ऐसा क्यों किया है।